हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर 12th क्लास का चैप्टर 10 देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें सबसे पहला टॉपिक है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का मीनिंग क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन क्या होगा, इसका यूज़ कहाँ और कैसे होगा। तो देखते हैं हम रेट ऑफ चेंज इन क्वान्टिटीज़। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल कैन बी कैलकुलेटेड इफ़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ अदर वेरिएबल इज़ नोन। अभी इसको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ कि हम इसको किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी आप समझना, पहले क्वेश्चन समझते हैं, फिर उसके बाद हम, यदि कोई परेशानी आए तो आप मुझे बताइएगा। जैसे 10A एक्सरसाइज के अंदर पहला क्वेश्चन है, अ बलून विच रिमेन्स स्फेरिकल हैज़ वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम व्हेन इट्स रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। अब आप ध्यान से समझना कि बलून, अब आप बोलेंगे बलून तो कैसा भी हो सकता है, नहीं, रिमेन्स स्फेरिकल। जब आप बलून में हवा भरेंगे तो वो स्फेरिकल होगा, तो जैसे जैसे आप उसमें हवा भरते जाएंगे उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ओके, तो क्वेश्चन ये पूछता है उसमें कौन चेंज हो रहा है, उसमें रेडियस चेंज हो रही है, रेडियस के चेंज होने पर वॉल्यूम चेंज हो रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि रेडियस 10 सेंटीमीटर हो तो वॉल्यूम क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम व्हेन रेडियस। और इधर देखें वेरिएबल रेडियस है, रेडियस कौन है, रेडियस वेरिएबल है। तो सबसे पहले हमने बोला कि आर जो है वो रेडियस है स्फीयर की या बलून की, और उसकी वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर। वॉल्यूम हम डिनोट करें, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या बलून 4/3πr³, आपको पता होगा। इसको हम डिनोट करेंगे V से, 4/3πr³। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू आर क्यों, क्योंकि यहाँ पर रेडियस के विथ रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो हमने विथ रिस्पेक्ट टू आर डिफ्रेंशिएट करा कुछ इस तरह से। आर को डिफ्रेंशिएट करा तो ये आर के अंदर वैल्यू बन गई 4/3π, ये तो एज इट इज़ r³ का डिफ्रेंशिएशन 3r²। 3 से 3 कैंसिल, और आर की वैल्यू जो है 10 है। अब हम यहाँ प्लेस करेंगे, देखिएगा कुछ इस तरह से, dV/dr एट r = 10 हमने वैल्यू रखी, और हमारा ये आंसर आ गया 400 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये किस में चेंज आएगा, ये वॉल्यूम में चेंज आएगा विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। ध्यान रखिएगा, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस की बात हो रही है। अभी इसी टाइप के क्वेश्चन को हम आगे देखते हैं। अभी इसी एक्सरसाइज में 4th क्वेश्चन देखते हैं। द रेडियस ऑफ सर्कुलर प्लेट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस एट द रेट ऑफ मतलब, एट द रेट मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एट वॉट रेट द एरिया ऑफ प्लेट इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस ऑफ प्लेट इज 10 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर प्लेट है, उसकी रेडियस इतने सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज हो रही है, तो एरिया किस रेट से इंक्रीज होगा, जब रेडियस 10 सेंटीमीटर हो। ये दूसरा क्वेश्चन है जिसमें रेडियस 10 सेंटीमीटर आ रही है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि रेडियस 10 ही मिले अपने को हमेशा। ओके, सबसे पहले अब हम रेडियस के बारे में बात करते हैं। हमने आर रेडियस की प्लेट ऑफ रेडियस ऑफ प्लेट हमने क्या अज्यूम करी, आर, और आर की वैल्यू कितनी है, 10। तो सर फिर आप पूछोगे ये क्या है, ये रेट ऑफ चेंज इन रेडियस है, इट मीन्स ये dr/dt की वैल्यू है। दोनों में डिफरेंस है, ये रेडियस है और ये चेंज है, मतलब हर सेकंड में इतनी चेंज हो जाएगी। ओके, 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एरिया ऑफ प्लेट यानी कि सर्कल πr²। अब एरिया को विथ रिस्पेक्ट टू विथ रिस्पेक्ट टू टी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखिएगा। तो dA/dt पाई एज इट इज, आर का डिफरेंट टू r² का 2r, और dr/dt, क्योंकि यहाँ पर हमको एरिया का रेट बताना है हमको। यहाँ क्या लिखा है, एट वॉट रेट द एरिया इंक्रीजिंग, इट मीन्स dA/dt। सारी वैल्यूज़ रख दीजिए, dr/dt के प्लेस पे 0.2 और रेडियस के प्लेस पे 10। जैसे आपने यहाँ रखा तो इस तरह से सॉल्व करेंगे हम। 0.2 का 10 से मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एरिया आएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, वॉल्यूम आएगा तो सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, जो भी रेडियस होगी उसका क्यूब पर सेकेंड। तो ये रेट ऑफ चेंज इन एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 9, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.003 मीटर क्यूब पर सेकेंड।
एट द इंस्टेंट when edge of cube is 20 centimeter, what is the rate of find the rate of change in surface area। एक मिनट, यहाँ पे सही लिखा था, काट के फिर मैंने सही कर दिया। एज इज चेंजिंग, फाइंड द रेट एट विच द एज इज चेंजिंग, मतलब जो साइड है वो किस रेट से चेंज होगी। तो हमने कहा लेट ए बी द एज ऑफ क्यूब, और ए की वैल्यू कितनी होगी 20 दे रखी है यहाँ पर, एंड वी इट्स वॉल्यूम, एंड डी वी बाई डी टी इज 0.03 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब देखिए एज दे रखी है 20 सेंटीमीटर और वॉल्यूम दे रखा है मीटर क्यूब में। तो सबसे पहले इस मीटर को हम सेंटीमीटर बनाएंगे कुछ इस तरह से। डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 0.003 मीटर क्यूब है, तो 3 बार 100 से मल्टीप्लाई करा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो डी वी बाई डी टी हमारा बनेगा 3000 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब हमको निकालना रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, इट मीन्स हमको डी ए बाई डी टी निकालना है। डी वी बाई डी टी दे रखा है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, साइड क्यूब, तो v इज इक्वल्स टू ए क्यूब, क्योंकि हमने ए एज ली है, एज और साइड मतलब एक ही होता है। ओके, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, हमने टी के विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करा, डिफरेंशिएट होने का डी ए बाई डी टी, सारी वैल्यूज रख दीजिए। डी वी बाई डी टी कितना है 3000, हमने रख दिया 3000, 3 एज इट इज, ए के प्लेस पे 20, ये रहा ए के प्लेस पे 20, और डी ए बाई डी टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जब हम इसको RHS में भेजेंगे और सारी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 5/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि यहाँ बात एज की हो रही है। लेंथ हमेशा सेंटीमीटर या मीटर में आती है, रेडियस भी, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में आएगा, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में आएगा। अब इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर। अब डी वी बाई डी टी दे रखा है, डी ए बाई डी टी दे रखा है, और सरफेस एरिया का रेट पूछा है। सरफेस एरिया को अपन एस ले लें तो डी एस बाई डी टी पूछा है। तो देखिए किस तरह से सॉल्व होगा क्वेश्चन। सबसे पहले हम एज अज्यूम कर लेंगे ए है और ए की वैल्यू 12 है, एंड V and S आर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्लियर? मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, और नहीं आता है तो फिर तो वीडियो है ही आपके पास। डी वी बाई डी टी की वैल्यू दे रखी है, तो जो चीज़ दे रखी है उससे हम पहले डी ए बाई डी टी निकालेंगे। इट मीन्स लेंथ ऑफ चेंज इन एज। देखिए कुछ इस तरह से, जैसे अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व करा था और एज के लिए निकाला था। जैसे अभी हमने वी लिया, साइड क्यूब, अभी हमने देखा था ये स्क्वायर गलत लिखा है, क्यूब है ये। डिफरेंशिएट करा और हमने डी ए बाई डी टी की वैल्यू निकाली 1/54 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर पर सेकंड लिखना चाहिए, लो लिख देते हैं सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि रेट निकला है तो सेंटीमीटर पर सेकंड, इसके मार्क्स भी कभी कभी कट जाते हैं। अब हमको निकालना है सरफेस एरिया में चेंज, हाउ फास्ट, मतलब रेट ऑफ चेंज इन सरफेस एरिया। तो सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो एस की वैल्यू कितनी बनेगी 6a स्क्वायर। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, कुछ इस तरह से ये डिफरेंशिएट भी हुआ और साथ में डी ए बाई डी टी भी आ गया। सिंपल, ए की वैल्यू 12 ये रही, डी ए बाई डी टी 54, 1/54 आप यहाँ रख दीजिए। इस तरह से ये कैंसिल हो गया और 8/3 आया, तो सरफेस एरिया में चेंज कितना आएगा 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड।